यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे प्यारे साथियों, भारत के भूगोल का चैप्टर वाइज सीरीज जारी है। दोस्तों प्यारे साथियों, इस वीडियो में भारत के भूगोल का भारत की औसती और विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पार्ट थर्ड है प्यारे साथियों, क्योंकि भारत की औसती और विस्तार से संबंधित टोटल 120 क्वेश्चन है। तो दो पार्ट में 40-40 क्वेश्चन जा चुका है, ये पार्ट थर्ड है। प्यारे साथियों, इन सभी प्रश्न को रट जाएं। अगर इन सभी प्रश्नों को रट जाते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपी हो, लेखपाल हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, आरओ एआरओ हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं प्यारे साथियों? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत में अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देख पा रहे हैं आप, भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला आपके सामने है, निमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? हाँ, ध्यान से देखें आप, निमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्यारे साथियों, निमूर द्वीप जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, भारत और बांग्लादेश। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूभाग पर भारत में जनसंख्या है, इसका कहने का मतलब ये है। तो प्यारे साथियों, सही क्या हो जाएगा? सी होगा, 17.5% से अधिक है। ठीक है ना? वर्तमान में यह 17.5% से अधिक हो चुका है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए असत्य पूछा है, गलती ना करिएगा, असत्य पूछा है। ठीक है ना? तो प्यारे साथियों, बी है, भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 से पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर तक। जी हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ असत्य पूछा है तो असत्य डी होगा, क्योंकि कहा है कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ देख लो, मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट ये दिया है, जो कि 6 डिग्री नहीं है प्यारे साथियों, ये मुख्य भूभाग वाला 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट एन से है। और यहाँ दिया क्या है? 6 डिग्री। ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये इंदिरा पॉइंट से लेकर दिया है, जहाँ से भारत का एरिया शुरू होता है। तो मुख्य भूभाग अगर कहा है तो ये यहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य पूछा है, यहाँ भी असत्य पूछा है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। जी हाँ, ये भी सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। हाँ, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। जी हाँ, वेरी गुड, यही है। यहीं पे देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल संधि नहीं है प्यारे साथियों, यह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, क्योंकि यही गलत है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित देशांतरों में
कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? निम्नलिखित में देशांतरों में कौन, यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, लाइन है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर करें आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री। जी हाँ, 82.5 डिग्री जो है, यहाँ से ध्यान से देखें आप, 82.5 डिग्री जो है प्यारे साथियों, ये है 82.5 डिग्री, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है भारत अवस्थित है, ध्यान से देखिएगा, भारत अवस्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ ध्यान से देखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यही भारत की विस्तार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जी हाँ, ध्यान से देखें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो प्यारे साथियों भारत जो है ना उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन, निम्नलिखित में से वह राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखें आप लोग कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं, नागालैंड की जो सीमा है यह मिजोरम से नहीं लगती है, ठीक है ना। जबकि म्यांमार, असम और त्रिपुरा की सीमा जो है म्यांमार से लगती है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? हाँ ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश से असम लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर यहाँ देखिए, भूटान भी लगता है, मणिपुर नहीं लगता, ठीक है ना। भूटान एक देश, नागालैंड और असम ये तीनों अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाती हैं, ठीक है ना। जबकि मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? प्यारे साथियों तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र जो है यह राजस्थान से नहीं लगा हुआ है ना, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जबकि गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राजस्थान से सीमा बनाता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख पा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ध्यान दीजिएगा, संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ध्यान दीजिएगा, नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? ध्यान से देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो प्यारे साथियों पोर्ट ब्लेयर जो है यह किस पर स्थित है? कहने का मतलब ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिणी अंडमान पर ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है दक्षिणी अंडमान, उसी पर पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, यह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ से देखिएगा, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? मदुरई तमिलनाडु सही है, झांसी, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। जी हाँ, झांसी जो है मध्य प्रदेश में दिया है, जो कि गलत है, झांसी उत्तर प्रदेश में है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी देखें आप लोग, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? यार साथियों आप कमेंट में जरूर बताएं किसने आपका क्वेश्चन सही हुआ है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो प्यारे साथियों इंदिरा पॉइंट जो है यह ऑप्शन ए सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखिए और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए यहाँ पे राज्य दिया है, 1 पे मध्य प्रदेश, 2 पे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, 2 पे क्या दिया है, 1 पे दिया है मध्य प्रदेश, 2 पे दिया उत्तर प्रदेश, 3 पे दिया है राजस्थान और ये है महाराष्ट्र। तो इसमें सबसे यानी क्रम में सजाना है तो पहले राजस्थान आएगा, यानी 3 पहले आएगा। राजस्थान के बाद क्या आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन है, यहाँ से देखिएगा सी सही है ना, सी सही है प्यारे साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका, सी सही होगा, ठीक है ना, 3 1 4 2, ठीक है ना जी हाँ, ध्यान से देखिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, जवाहर सुरंग जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। हाँ, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर, ठीक है ना, सी सही है 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, 6100 किलोमीटर, सी सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने सियाचिन है, जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सियाचिन है प्यारे साथियों, सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद है, यानी एक ग्लेशियर है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा सही, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए सही है, भारत और पाकिस्तान। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है। हाँ जी, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है। तो प्यारे साथियों यह सियाचिन ग्लेशियर जो है, हाँ सही आंसर क्या होगा, सी होगा, लद्दाख, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई पूछा है प्यारे साथियों, तो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, निकोबार, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछा है प्यारे साथियों। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, सही आंसर होगा इसका ए केप केमोरिन, यानी कुमारी अंतरिम, इसको कुमारी अंतरिम भी कहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। हाँ ध्यान से देखिएगा, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पूर्व से पश्चिम लगाना है प्यारे साथियों। तो अगर यहाँ देखा जाए तो किस राज्य से होकर गुजरती है और पूर्व से पश्चिम में लगाना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए पूर्व से लिया जाए तो आप ये पश्चिम बंगाल होगा, यानी 2 पे क्या होगा, ये देखिएगा आपके सामने पहला होगा आपका ऑप्शन के हिसाब से, इसमें देखिएगा पूर्व से पश्चिम में लेंगे तो मिजोरम आता है ना, उसके बाद त्रिपुरा आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो पश्चिम बंगाल से इसमें दिया है पश्चिम बंगाल 2, तो इसको देखिए 2 कहाँ पे है, हाँ ये तो गलत हो गया ये दोनों। उसके बाद दिया क्या, उसके बाद मिजोरम के बाद आता है क्या, पश्चिम बंगाल दिया, उसके बाद आता है आपका झारखंड। तो झारखंड किस में दोस्तों 4 पर है, तो 2 4 किस में देख लीजिए। हाँ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 4 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये सही है, ठीक है ना, बाकी और मिला लीजिएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। हाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, किससे अलग करती है। तो यार साथियों, पटकाई की पहाड़ियाँ जो भारत को म्यांमार से अलग करती है, ठीक है ना, जो कि यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, वह राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है। तो प्यारे साथियों, मणिपुर की सीमा किससे लगी हुई है। तो प्यारे साथियों, मणिपुर की सीमा जो है नागालैंड से लगी है, हाँ जी, मिजोरम से लगी है और उसके बाद असम से लगी है। तो ये सही होगा, आपका सी सही होगा।
नागालैंड, असम, मिजोरम। मेघालय से नहीं लगी है, ठीक है ना। यहाँ पे इस ऑप्शन में मेघालय को दे दिया, जो कि गलत है। लगी है कहाँ, तो यहाँ पे नागालैंड है, असम है और मिजोरम है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो प्यारे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेडक्लिफ यहाँ भी है, रेडक्लिफ यहाँ भी है, लेकिन पूरा नाम आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक है ना, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो प्यारे साथियों वह राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसका नाम क्या है? तो त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है प्यारे साथियों, त्रिपुरा है, ठीक है। वह राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, यानी डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? यानी पाकिस्तान से की सीमाओं से लगे प्यारे साथियों, ऑफलाइन बैच में डिटेल से हमने इसको पढ़ा रखा है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? प्यारे साथियों अगर आप क्लास करना सभी को डिटेल से जानना है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास भी जारी है। पहले अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर को हमने उठाया है। अक्षांश और देशांतर के आप दोनों पार्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम समय परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन को वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक करके आप वीडियो को क्रमवार आप देखते रहिए। और ये जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिया जाए, चैप्टर वाइज प्रश्नों का संग्रह प्यारे साथियों, ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े, एक ही जगह सब उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं प्यारे साथियों? पाकिस्तान की सीमा से गुजरात लगा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गुजरात है यहाँ पे, बी सही होगा। गुजरात लगा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर भी लगा है, पंजाब भी लगा है और राजस्थान भी लगा है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में, बात देखिए, अरब सागर में पूछा है भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो प्यारे साथियों अरब सागर में जितने भी द्वीप है ना, ये सभी प्रवाल निर्मित है। जैसे लक्षद्वीप समूह जो है क्या है? प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का पूर्वतम स्थान जो है, यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? प्यारे साथियों इसमें सबसे, यानी इनमें से जो नगर है सबसे पूर्व में कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? यानी बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत के किस भाग में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्व में है ना, सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? यहाँ से देखिएगा, यानी आंध्र प्रदेश 1953 में जब अलग राज्य बना था प्यारे साथियों, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों बी। सही आंसर क्या होगा? बी, करनूल, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, बी। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर का प्यारा साथी बी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? यानी प्रातः काल में सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में पड़ती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, डी सही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और लेते हैं अगला, क्षेत्रफल में ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो राजस्थान आएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा इसका? ए सही होगा प्यारे साथियों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? हाँ जी, 7 बहनों का भाग कौन नहीं है?
प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा कि 7 बहनों का राज्य भाग कौन नहीं है, तो पश्चिम बंगाल 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। प्यारे साथियों, सबसे अधिक भू आकृति प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका दक्षिण का पठार। ठीक है ना, तो ये